एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों से ज्यादा उनके डर से मोहब्बत करता है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ वोट से नहीं, डंडे से चलती है। एक ऐसी कुर्सी जहां बैठने के बाद उठने का मतलब मौत हो सकता है। दुनिया के कुछ लीडर्स को कहते हैं विजनरी, लेकिन कुछ को कहते हैं तानाशाह। मगर असली तानाशाह कौन है? आज हम करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे विवादित लीडर्स का एक्सरे। तानाशाह बनने का फॉर्मूला सीधा है। मीडिया पर कब्जा करो, दुश्मन पैदा करो, लोगों को या तो डराओ या बड़ा सपना दिखाओ, और सबसे अहम, ताकत को कभी छोड़ो मत। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, एक टीवी चैनल, एक न्यूज, एक खुदा जैसा इमेज। लोग रोते हैं जब वो दिखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भगवान है। चीन का शी जिनपिंग, संविधान बदल दिया, अब जब तक चाहे हुकूमत करेगा। जो वो बोले वही आखिरी बात है, कोई सवाल नहीं। व्लादिमीर पुतिन, रूस का सुपर किंग, 20 साल से भी ज्यादा वक्त से हुकूमत में, कभी पीएम, कभी प्रेसिडेंट, कभी दोनों। जर्नलिस्ट गायब, विरोधी जहरीले हमलों का शिकार। मीडिया सिर्फ एक ही सच्चाई दिखाता है। जब कोई मसला हो, पश्चिमी देशों पर इल्जाम डाल दो। लोग कहते हैं रूस मजबूत हो गया है, मगर इसकी कीमत क्या है? सच्चाई। पुतिन डेमोक्रेसी के कपड़े में झार है, फर्क सिर्फ नाम का है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े चुने हुए लीडर्स में से एक, मगर जब मीडिया सिर्फ तारीफ करे, जर्नलिस्ट जेल में हो और असहमति देशद्रोह बन जाए, तो सवाल उठता है, क्या यह लोकतंत्र है या सॉफ्ट डिक्टेटरशिप? सीए, एनआरसी, यूएपीए, ऐसे कानून जिनसे आवाजें दबाई गईं। विपक्ष कमजोर, मीडिया कंट्रोल में, इंटरनेट बंद। लोग कहते हैं वोट से आया है तो तानाशाह कैसे? मगर जब सत्ता का संतुलन खत्म हो जाए तो सिस्टम बस नाम का रह जाता है। जो बाइडेन, अमेरिका की डेमोक्रेसी का पोस्टर बॉय, मगर क्या अमेरिका वाकई आजाद है? ग्लोबल जासूसी, ड्रोन अटैक और व्हिस्टल ब्लोअर्स जेल में। जूलियन असांज जैसे लोग डेमोक्रेसी की हकीकत दिखाते हैं और इसकी कीमत उनकी जिंदगी बन जाती है। मीडिया आजाद है, मगर कॉरपोरेट के हाथ में है। पॉलिटिक्स साफ है, मगर लॉबी से भरी हुई है। अमेरिका तानाशाही नहीं, मगर दोहरापन, हिपोक्रेसी का बादशाह है। हिटलर लोगों को सपना दिखाया, फिर गैस चैम्बर में डाल दिया। स्टालिन तरक्की लाया, मगर मिलियंस को मार डाला। माओ कल्चरल रिवॉल्यूशन किया, मगर हर विरोध को मिटा दिया। ये थे दुनिया के किताबों वाले तानाशाह। यूनिफॉर्म अलग, तरीका वही, डर, प्रोपेगेंडा, सफाया। जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा जुल्म। अब नए चेहरे हैं, एर्दोगान, असद, सीसी, लुकाशेंको। सत्ता को अपनी जागीर बना लिया। फौज, पुलिस, अदालत, सब एक ही आदमी के अंदर। इलेक्शन होते हैं, मगर नतीजे पहले से तय होते हैं। ये लोग कहते हैं हम देश का भला चाहते हैं, मगर असली मकसद कुर्सी से चिपक जाना। असली तानाशाह को कैसे पहचाने? जहां सवाल पूछना गुनाह बन जाए, जहां मीडिया सिर्फ एक ही कहानी दिखाए, जहां वोट देने की आजादी हो मगर चॉइस ना हो, जहां असहमति और देशद्रोह, वहां लोकतंत्र बस नाम का होता है, रूह तानाशाही की होती है। तो जब अगली बार तुम वोट दो या किसी लीडर को टीवी पर देखो, एक सीधा सवाल पूछो, क्या यह मुझे बोलने दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद तुम किसी नए तानाशाह के शुरू होने का हिस्सा बन रहे हो। असली डिक्टेटरशिप सिर्फ टैंक से नहीं आती, कभी कभी वो व्हाट्सएप और टीवी से भी चलती है।